अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फारियाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब के तमाम जो देखने वाले हैं उन सब के जिन्होंने रोज़े रखे उनके कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन्होंने नहीं भी रखे तो उन्हें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, जिनको डैंड्रफ का सामना करना मुझे खुद काफ़ी दिनों से डैंड्रफ का बहुत सुवेयर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची थी, जिसकी वजह से मेरे लिए सोना तक मुहाल हो रहा था। मैं सो नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को डैंड्रफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ये क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं ताकि ये फ़र्दर आपको ना हो, और आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आप अपनी सीबम की प्रोडक्शन को भी स्लो कर सकें और अपने फंगल इन्फेक्शन, जो कि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली चूँकि कॉज़ करता है हमारी डैंड्रफ को, तो हम उसको भी रोक सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सो दैट आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगी, बट अगर नहीं तो मैं एक रिव्यूज़ वीडियो आपको साथ शेयर करती रहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं ये आपको अपने पर्सनल ओपिनियन की वजह से आपके साथ अपने रिव्यूज़ शेयर करूँगी। डैंड्रफ बेसिकली है क्या? डैंड्रफ दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई डैंड्रफ, एक होती है ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ वो होती है जिसको आप स्कैल्प पे जब आप अपने ख़ारिश करते हैं, इचिंग करते हैं, तो वो आपके शोल्डर्स पर गिरती है, ठीक है। वो आपके गिरने वाली जिसे डैंड्रफ बोलते हैं उसको हम ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं। और दूसरी होती है ऑयली डैंड्रफ। ऑयली डैंड्रफ कैसी होती है? जब आप अपने बालों में इचिंग करते हो तो वो आपके नेल्स में येलोइश सब्सटेंस छोड़ती है, यानी आपके नाखूनों में वो फंसती है और आपके जो हाथ हैं आप उनको फील कर सकते हो कि वो ऑयली हो गए, तो उसे कहते हैं ऑयली डैंड्रफ। अब डैंड्रफ बेसिकली होती किस वजह से है? इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। आपका अगर पानी खारा है तो भी आप डैंड्रफ की आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके सीबम जो ग्लैंड्स हैं वो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड आप डेली वॉश नहीं करते, एटलीस्ट आपको एक वीक में 3 टाइम्स तो अपने हेयर वॉश करने चाहिए ताकि आप उस सीबम को अपनी बालों से वॉश आउट कर सकें। पानी का इस मामले में ज़्यादा गर्म होना भी डैंड्रफ कॉज करता है। थोड़ा नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ करें नहाने से पहले, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी आपको डैंड्रफ कॉज करता है। मुझे आज से 1 साल पहले हर विंटर्स में या विंटर्स के एंड में सीबम अटैक लाजमी होता है, फंगल इन्फेक्शन लाजमी हो जाता है। उससे पहले कोनास से पहले मैंने मेरिट डीएस के नाम से एक शैम्पू आता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मेरिट डीएस शैम्पू है, ये भी डैंड्रफ के लिए है। ये ऑलमोस्ट मेरी बोतल ख़त्म हो चुकी है और ये लास्ट ईयर की अभी तक मैंने रखी हुई है ताकि कभी कोनास नहीं मिलता तो मैं ऑन द अदर हैंड मेरिट डीएस यूज़ कर लेती हूँ। बेसिकली कोनास के अंदर हमें कीटोकोनाजोल मिलता है, ठीक है, जबकि मेरिट डीएस के अंदर आप इसके बैक पे देख सकते हैं 5th 6th लाइन के अंदर जिंक पायराथॉन हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, इसी तरीके से सेलेनियम सल्फाइड 1%। ये जिन भी शैम्पुओं में पाया जाता है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं, ठीक है। सेलेनियम सल्फाइड हमें सेल्सन ब्लू शैम्पू जो है उसका ब्लू कैप वाला जो वर्जन है वो ऑयली डैंड्रफ के लिए है, और उसका जो सेल्सन ब्लू का येलो कैप वाला है वो बेसिकली ड्राई डैंड्रफ के लिए है। अगर आपको अपने आसपास किसी भी फार्मेसी से कोनाज मिल जाता है, मेरिट डीएस मिल जाता है या फिर सेल्सन ब्लू मिल जाता है तो आपको वही लेना चाहिए, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये कीटोकोनाजोल, जिंक पायराथॉन और सेलेनियम सल्फाइड ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन को दूर करते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आपको सीबम की प्रोडक्शन को रोकना है, क्योंकि बाज़ पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सुवेयर उनके अंदर डर्मेटाइटिस होता है, तो उस
केस में आपको ऐसे शैम्पूज़ को इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड हमारी डैंड्रफ की प्रोडक्शन को तो कम करता ही है, साथ में हमारी सीबम की प्रोडक्शन को भी कम करता है। तो वो शैम्पूज़ आपने लेने हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, ताकि आप अपनी सीबम की प्रोडक्शन को रोक सकें। वो बेसिकली सुवेयर केसेस में है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल डैंड्रफ है तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोनाज, मेरिट DS या सल्सन ब्लू। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। होम रेमेडीज़ में आप बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए लेमन है, आप कोई भी कर्ड के अंदर, दही के अंदर, योगर्ट के अंदर लेमन डाल लो और उसको अपने बालों की स्कैल्प पे अप्लाई कर लो। वो भी आपके लिए आपकी जो pH बैलेंस है आपकी स्कैल्प को, उसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा आप नीम का जो बॉइल्ड नीम होती है, नीम को पानी में उबाल के उस पानी से भी आप अपने सर को धोएं, तो वो होम रेमेडीज़ में डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि नीम जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो वो भी हमारी इचिंग को भी रिलीफ देती है। यहाँ पे मैं एक बात आपको लाजमी बताती चलूँ, अगर आप कोनाज यूज़ कर रहे हैं, मेरिट DS यूज़ कर रहे हैं या सल्सन ब्लू यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं अपनी डैंड्रफ के लिए, तो आपने वीक में 2 टाइम्स इनकी एप्लीकेशन लाजमी करनी है। और अगर आपको वीक में 2 से 3-4 दफ़ा नहाना पड़े तो उस दरमियान में आप अपना कोई भी पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोनाज यूज़ कर रहे हैं तो आपने 2 दफ़ा हफ्ते में इससे शैम्पू करने अपने हेयर्स को, और बाकी टाइम्स में आप अपना कोई भी पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने कोई भी और एंटी डैंड्रफ यूज़ नहीं करना। अगर कोनाज कर रहे हैं तो सिर्फ कोनाज करें, मेरिट DS कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही शैम्पू करना है। ये नहीं कि आप अपने अल्टरनेट बेसिस पे आप अपने शैम्पूज़ भी चेंज करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाला है तो वो प्लीज़ काइंडली अपना पैच टेस्ट लाजमी करे, कान के पीछे लगा के या कहीं भी, ताकि उसको अगर इचिंग है तो वो इसको यूज़ ना करें। इसकी क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है वो आप अपने बालों के हिसाब से देख सकते हैं। बेसिकली मेरिट DS को तो आप सिर्फ एज अ शैम्पू ही यूज़ करते हैं, जबकि कोनाज को आप एज अ लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्ली कोनाज को लगाने का तरीका 2 तरीके से है। अगर आप या तो अपने बालों को अच्छी तरीके से गीला कर लें, उसके बाद शैम्पू की एप्लीकेशन की तरह आप अपने स्कैल्प पे अच्छी तरीके से लगा के आप इसको 4 to 5 मिनट्स अपने स्कैल्प पे लगा रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। और दूसरी एप्लीकेशन का तरीका ये है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सुवेयर डर्मेटाइटिस है या फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा इचिंग है, तो वो फिर आप एक छोटे से बोल के अंदर कोनाज को, शैम्पू को लेके उसको थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट करके किसी घर में बड़े की मदद से या ख़ुद भी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अपनी रूट्स के अंदर अप्लाई करके इसको 20 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के इस्तेमाल से आपका डैंड्रफ इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। और फर्दर भी आप इसको महीने में 1 दफ़ा यूज़ कर लिया करें, ताकि आपको मज़ीद डर्मेटाइटिस होने का ख़दशा ना हो, आपको मज़ीद डैंड्रफ ना हो। तो आप इसको अपने फिर रेगुलर पहले आपने इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर करना है 1 मंथ का, यानी कि ट्वाइस अ वीक। उसके बाद आप इसको मंथ में 1 दफ़ा यूज़ कर लें अपने ऑल्टरनेट जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। डैंड्रफ की प्रिवेंशन में एक बात ये भी लाजमी याद रखें कि जब भी आप अपने बालों को धोते हैं उसके बाद बालों को ड्राई करना लाजमी है। आप किसी भी अपने ब्लो ड्रायर से या हॉट एयर से या कोल्ड एयर से, वट एवर यू वांट, आप अपने बालों को गीला मत रहने दें, क्योंकि गीले बालों के अंदर भी फंगस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो कि फिर हमें स्वेयर डैंड्रफ करती है। डैंड्रफ की वजह से हमारा हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपने हम हेयर फॉल की उनको स्टोरी बताते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, तो वो हमसे डैंड्रफ के बारे में लाजमी पूछते हैं कि आपको डैंड्रफ है या नहीं है। और एक बात और याद रखें, अगर आपको डर्मेटाइटिस हुआ है, बहुत ज़्यादा आपकी डैंड्रफ है और ऑयली डैंड्रफ है, तो प्लीज़ मज़ीद ऑयल लगाने से परहेज़ करें। हाँ, अगर आपको ड्राई डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ जो आपकी गिरती है, उस केस में आप अपना हेयर ऑयल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको मज़ीद ज़रा मॉइस्चराइज़ कर देगी स्कैल्प को। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ऑयली डैंड्रफ है तो प्लीज़ काइंडली अपने बालों में मज़ीद तेल लगाना बंद कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीबम की प्रोडक्शन है, और ज़्यादा ऑयल आप डालेंगे तो वो फिर सुएर से सुएर तर होती जाएगी।
ये शैम्पू आपको आपके करीबी कोई भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। कोनाज़ ऑलमोस्ट 340 रुपीज़ का मिल जाता है। मेरिट डीएस थोड़ा महंगा है, आई होप सो, वो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैंने 1 साल पहले उसको यूज़ किया था। वो ऑलमोस्ट कोई 800-900 की रेंज में होगा, जबकि सेल्सन ब्लू अगर आप लगाना चाहते हैं, जो कि सेलेनियम सल्फाइड 1% होता है उसके अंदर, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो आपको 400 की रेंज में मिलेगा। तो कोनाज़ शैम्पू बेसिकली बजट फ्रेंडली भी है, तो आप इसको मस्ट ट्राई करें। आई होप कि मैंने डैंड्रफ के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आप लोग भी अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होगी क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब का चैनल बनाया है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करें, और कोई गाइड करना चाहें तो मैं आपकी बात को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए अपनी मज़ीद वीडियोस को अपडेट करने की कोशिश करूँगी। आई होप सो आपको मेरी आवाज़ और हर चीज़ क्लियर आ रही हो। अपने राय से मुझे आगाह लाज़मी करिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, इसी दुआओं के साथ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको सलामत रखे, और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट फारिया को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।